नमस्कार मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में कठिनाइयां आती है। जब समय आपके विरुद्ध हो तो सबसे अच्छा होता है शांत रहना। आज अगर समय बुरा चल रहा है तो यह निश्चित है कि कल बेहतर समय आएगा। आपको केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि यही आपके नियंत्रण में है। हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा और कब मिलेगा, यह तो केवल परमात्मा ही जानता है। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एलएसजीडी गुरु पर। आज का वीडियो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अनमोल विचार जो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के इन अनमोल विचारों का आनंद लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को भी दबा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान तो वह है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात से है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कश्तियां उन्हें ही डूबती है जिनके इरादे डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में नेकी हो उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। मित्रों, व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, और अगर आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। अगर उसकी नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और अगर गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तेरी मर्जी से ढल जाऊं, हर बार ये मुमकिन नहीं, मेरा भी अपना वजूद है। मैं कोई आईना नहीं, मृत्यु का डर उन्हें है जिनके कर्मों में दाग है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही आग है। संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां भी तो है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना परलोक में। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। मित्रों, हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। मित्रों, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है। आप नहीं, जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म की क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं बनाते, वे केवल इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होते हैं। मित्रों, मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, पर जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांस नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को नहीं चुना है, बल्कि भगवान ने आपको चुना है। ईश्वर केवल रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना हमारा काम है, और यदि आप उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू के रस की
एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर देती है, उसी तरह इंसान का अहंकार भी सबसे अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। एक बार डाली से टूटे फूल को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। इसी तरह हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, मगर हौसला और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में खुश रहने के लिए ये 10 बातें हमें जीवन के अंधकार में प्रकाश दिखाती है। पहली बात, परिस्थिति को स्वीकार और धैर्य रखें, क्योंकि यही हमारे मानसिक बल का आधार है। दूसरी, अपने कर्म करते रहे और फल की चिंता ना करें, क्योंकि परिणाम का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता। तीसरी, अपने मन को नियंत्रित करें और ध्यान में लीन रहे, ताकि मानसिक शांति बनी रहे। चौथी, सच्चे संबंधों को महत्व दे, क्योंकि कठिन समय में ये संबंध ही हमारा संबल होते हैं। पांचवी, अहंकार से दूर रहे, क्योंकि अहंकार हमें कमजोर करता है। छठी, संतोष से जीवन जिए, क्योंकि संतोष ही सच्ची खुशी का स्रोत है। सातवीं, माया के मोह से मुक्त रहे, क्योंकि ये मोह हमें भटकाते हैं। आठवीं, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि यही हमें सही दिशा दिखाते हैं। नवीं, सेवा और दान में संलग्न रहे, क्योंकि इससे आत्मिक संतुष्टि मिलती है। 10वीं, विश्वास रखें कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है और जो भी होता है वह हमारे जीवन के भले के लिए होता है। मित्रों, श्री कृष्ण की ये बातें न केवल हमें कठिन समय में धैर्य और शक्ति देती है, बल्कि हमें सच्ची खुशी का मार्ग भी दिखाती है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है ना दुश्मन, वो तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। मित्रों, हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था, मगर अब लोग बदल गए हैं। दिल से कही बातें दिल छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है, दर्द हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। मित्रों, ये हमेशा याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वे देंगे नहीं उससे अधिक वे सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूं इसलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। मित्रों, परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता, उठ जाता है।
भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। शख्स भी और वक्त भी दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। मित्रों, जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभालना खुद सीखना पड़ता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं सब कुछ करो, मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उस चप्पल पर लगाया। सबने महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया, जिसने उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मित्रों, दुनिया बड़ी भुलक्कर है, केवल उतना ही याद रखती है जीतने से उसका स्वार्थ है। नाम और बदनाम में फर्क इतना है कि नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के दे देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना। दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर ठहरती है नजर, यह नजर नजर की बात है। कौन किसका बन जाता है, यह किस्मत की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़नी होगी, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। मित्रों, कामयाब होने के लिए एक तरफ होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब हो नहीं पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तरफ होती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। मित्रों, अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। एक जैसी नजर आती थी वह माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर जला डाले। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुशी होती है वह भी दूर हो जाती है। बड़ी अजीब सी है शहरों की रोशनी, उजालों के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करे। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, और अगर वह बुरा है तो अनुभव है। मित्रों, हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। अगर आप उसे ढीला पकड़ लेते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जब किसी के गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखे तो मन को आईना बना लो। मित्रों, लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं,
क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। मित्रों, इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है। ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। कठिन समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उसमें खुश रहना ही सच्ची समझदारी है। जब हम चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह समय भी बीत जाएगा। दोस्तों, हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, इसलिए बीते कल की परेशानियों को पीछे छोड़कर आज के दिन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने की कोशिश करें। खुशियां जीवन की छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है, चाहे वह एक कप चाय हो या किसी प्रियजन के साथ बिताया गया समय। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। स्वयं पर विश्वास करना भी आवश्यक है, क्योंकि आत्मविश्वास ही हमें कठिन समय में मजबूत बनाता है। हर चुनौती को सीखने का अवसर माने, क्योंकि जो हमें नहीं तोड़ता वह हमें मजबूत बनाता है। इसके साथ ही दूसरों की मदद करना और योग्य ध्यान का अभ्यास करना मन को शांति और संतुलन देता है। सही संगति का चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सकारात्मक लोग हमारी सोच और मानसिकता पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अंत में ये याद रखें कि समय सब कुछ ठीक कर देता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और विश्वास रखें कि यह कठिन समय भी गुजर जाएगा। जीवन का हर पल अनमोल है, इसे खुशियों से भरने का प्रयास करें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने का करवा सच पहला परिवार से सगा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत वाले पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसों की होती है, इंसान की नहीं। पांचवा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत कर दिया तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ लोग इस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, परंतु मन सदा विचलित रहता है। मनोरंजक बात है ना कि जी विश्राम को अपने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं और वह हमें मिलता ही नहीं। कारण स्वयं सोचिए, वन का राजा होने के पश्चात भी सिंह को शिकार करने के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि राजा होने का अर्थ यह नहीं कि वह सदा सोता रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष जाकर कहे कि आइए महाराज मुझे खाकर अपनी भूख मिटाए। तो ये समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखिए कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर है तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है,
क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। मित्रों, बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डरकर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। मित्रों, इसी का नाम जिंदगी है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं, पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा मायने रखता है। जुड़े रहना जिंदगी में। जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहां काम आती है जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? मित्र, हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते। मित्रों, जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? लोग भी कमाल करते हैं। उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं दोस्तों, जो किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, पानी समंदर में हो या आंखों में, गहराई दोनों में होती है। खुशी के लिए कम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगे, मगर खुश होकर कम करोगे तो खुशी जरूर मिलेंगे। कुछ रिश्ते बस निभाने के लिए होते हैं और कुछ जताने के लिए। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही रास्ता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़े तो आपको कभी भूल न सके। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है। दूसरों के पास क्या है? दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। मित्रों, जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य और अनुभव दोनों ही अमूल्य है। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसे चढ़ गई है। बस सिर्फ हंसते रहो, दुनिया वाले सोचते ही रहेंगे कि इससे कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती है, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर जरूरी है। खुश रहना चाहते हो तो 5 बातों पर ध्यान दो। पहला, बीते हुए वक्त को भूल जाओ। दूसरा, वर्तमान में जियो। तीसरा, भविष्य की चिंता ना करो। चौथा, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दो। पांचवा, अपने काम को टालना बंद करो। यह अवश्य है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं। मेरी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी सब हो सकता है। मित्रों, जो आप सोचते हो बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए।
जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते चिराग बुझा दे। मित्रों, अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है। रिश्ते नाते और दोस्त नहीं, क्या खूब मजबूरी है। गमले में लगे थपेरों की हरा भी रहना है और बरना भी नहीं। लोगों की बकवास का जवाब ना देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वह समझदार लोग हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते नहीं। मित्रों, असल में वही जीवन की चाल समझता है। जो सफर में धूल को गुलाल समझता है, हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी है, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बची बनावट, सजावट और दिखावा। इन्हीं कारणों से इंसानियत में गिरावट आई है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। आपको किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगे। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। मित्रों, हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो अपना दिल, और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो उसे निभाना। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर। उससे जुड़े पत्थर की कीमत की भी तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। मित्रों, जब कोई और तकलीफ देख नॉइस तो सिर्फ गुस्सा आता है, पर जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है, मित्रों, जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं। जीवन का किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है।
रिश्तों को समेटने के लिए अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। मित्रों, जिंदगी साइंस की तरह होती है। जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। हर इंसान की दो कहानियां होती है, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेरों उपदेशों से ज्यादा अच्छी होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो, ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, जिंदगी को तुम मिले हो। यहाँ हर किसी में कोई ना कोई कमी है, बाहर से मुस्कुराता चेहरा, अंदर आंखों में नमी है। मित्रों, हर चीज की कीमत इंसान को 2 परिस्थितियों में समझ आती है, उस चीज को पाने से पहले और उस चीज को खोने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ेगा। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा कभी मत कीजिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती है। मित्रों, जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया। जब अपनों ने कहा कहो कैसे आना हुआ, मुलाकातें जरूरी है। मित्रों, अगर रिश्ते निभाने हैं लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोया करते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन में 2 तरह के लोग नाकाम होते हैं। मित्रों, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को केवल 2 ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। मित्रों, इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़े। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बच जाता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। मित्रों, बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। जिंदगी का तजुर्बा कहता है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बनी रहे हमारे चैनल LSTD गुरु में। धन्यवाद दोस्तों। श्री राधे राधे।